चलते चलते यूं ही कोई मिल गया। बिजू बावरा और पाकीज़ा जैसी फिल्मों से इंडो पाक में ट्रेजेडी क्वीन बनकर मशहूर होने वाली अदाकारा मीना कुमारी को जमाना आज भी याद करता है। उनकी जिंदगी हादसों से भरी हुई थी, मगर ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने माँ बाप की गुर्बत खत्म करने के लिए 4 साल की उम्र से 18-18 घंटे काम करने वाली इस अदाकारा की नींदें उड़ गई। काम की वजह से उनको जागना पड़ता था और फिर वो नींद लाने और अपने गम भुलाने के लिए बॉलीवुड की सबसे बड़ी शराबनोश एक्ट्रेस बन गई। एक ही वक्त में शराब की कई बोतलें वो खाली कर जाती। मीना कुमारी को ये आदत उस वक्त पड़ी जब बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र ने उन्हें धोखा दिया। उन्हें गम था कि जिस अखड़ मिजाज गांव के जाट को उन्होंने फिल्मों में काम लेकर दिया, उनके साथ मोहब्बतें बांटी, शोहरत मिलते ही वो उनको छोड़ गया था। मधुबाला की तरह मीना कुमारी भी मोहब्बतों की तलाश में निकली और फिर जवानी में दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी मौत का सबसे बड़ा सबब उनकी नाकाम मोहब्बतें और धोखे थे जो मर्दों ने उन्हें दिए थे। मीना कुमारी एक बेहतरीन अदाकारा होने के अलावा एक अच्छी शायरा और गुलकारा भी थी। उन्हें अपनी अदाकारी पर 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मीना कुमारी ने अपनी करियर में जितना नाम कमाया, इतना अरूज उस जमाने में किसी और अदाकारा को नहीं मिला। माँ बाप के होते हुए भी उन्हें यतीम खाने में छोड़ने का फैसला किया गया था। एक मुसलमान घराने में पैदा होने वाली मीना कुमारी का असली नाम महजबीन था। उनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के मशहूर कस्बे बेहरा शरीफ से था। मीना कुमारी ने शोहरत के बाद कई बार चाहा कि वो बेहरा शरीफ को एक बार देखने के लिए पाकिस्तान आए, मगर उनकी बीमारी ने उन्हें इसका मौका नहीं दिया। मीना कुमारी ने चाइल्ड स्टार के तौर पर फिल्मों में काम शुरू किया, मगर बाद में जब उन्होंने कमाल अमरोही के साथ शादी कर ली तो उनकी जिंदगी एक नए दौर में दाखिल हो गई। वो कहा करती थी कि बेटा ना होने पर माँ बाप के लिए 4 साल की उम्र में बेटा बनकर फिल्मों में काम किया और माँ बाप को लाखों कमा कर दिए। शादी हो गई तो मैंने अपने शोहर कमाल के लिए कमाना शुरू कर दिया। कमाल अमरोही से शादी के बाद उनके दरमियान अलैदगी की खबरें भी सामने आने लगी और इसी दौरान उनके और धर्मेंद्र के ताल्लुकात भी सामने आ गए। वो अपनी जिंदगी की वजह से खबरों में रहती थी। एक वक्त था जब धर्मेंद्र के साथ उनके नाम का काफी चर्चा हुआ था। फिल्म फूल और पत्थर, जो कि 1966 में धर्मेंद्र और मीना कुमारी की दूसरी फिल्म थी, उस वक्त की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी। काजुल के बाद धर्मेंद्र को किसी ने फिल्मों में साइन नहीं किया था क्योंकि उसका मिजाज अदाकारों जैसा नहीं था, लेकिन मीना कुमारी ने धर्मेंद्र का हाथ थाम लिया और उसको कई फिल्में दिला दी। इस एहसान के बदले धर्मेंद्र मीना कुमारी का पहले शुक्रगुजार गुलाम बना। फिर इन दोनों के रिश्ते की खबरें उड़ना शुरू हो गई। मीना कुमारी धर्मेंद्र के बारे में काफी मुखलिस थी, लेकिन जब धर्मेंद्र को कामयाबी मिलने लगी तो उसने खुद को मीना कुमारी से दूर कर दिया। बरसों बाद एक इंटरव्यू में जब धर्मेंद्र से पूछा गया क्या मीना कुमारी आपकी पहली मोहब्बत थी, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं तो उनका फैन था। हालांकि सच ये था कि मीना कुमारी कमाल अमरोही से तलाक लेकर धर्मेंद्र से शादी करना चाहती, लेकिन धर्मेंद्र उसमें मुखलिस न था। वो अपने करियर के साथ जदोजहद कर रहा था और अपनी गर्ज का बंदा बन गया था। मीना कुमारी ने तो गाँव के उस जाट को फिल्म इंडस्ट्री में जीना, चलना और काम करना सिखाया था जिसे कुछ नहीं आता था। धर्मेंद्र की फिल्में नहीं बन रही थी। उस दौर में उसने फिल्म फेयर का टैलेंट मुकाबला भी जीत लिया था, लेकिन अपने लिए वो एक मरकजी हीरो की जगह नहीं ले पाया था। उसे सिर्फ साइड एक्टर के किरदार की पेशकश की जाती थी। साल 1965 में मीना कुमारी की फिल्म काजुल आई। इसमें राजकुमार मीना कुमारी के हीरो थे। धर्मेंद्र को मीना कुमारी के भाई का किरदार मिला था, लेकिन फिल्मी भाई उनकी अगली फिल्म में उनका हीरो बन गया, लेकिन ये मेहरबानी मीना कुमारी की थी। इंडियन सहाफी मनूद मेहता ने 1972 में मीना कुमारी पर एक किताब लिखी थी और इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र के अफेयर के बारे में बहुत सारे इंकशाफात किए थे। मेहता ने लिखा था कि मीना कुमारी धर्मेंद्र की मोहसिना थी। उन्होंने गांव से आए हुए इस जाट को शोबिस की दुनिया में चलना फिरना, उठना बैठना और अदाकारी भी सिखाई थी। जो गांव से दिलीप कुमार देवानंद की फिल्म में देकर हीरो बनने बम्बई आया था, लेकिन जब अरूज मिल गया तो धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को जिंदगी से निकाल दिया, जबकि मीना कुमारी ने धर्मेंद्र की तड़प में अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दी और शराब नोशी भी शुरू कर ली। मीना कुमारी उस जमाने में कमाल अमरोही की बीवी थी, लेकिन कमाल के साथ ताल्लुकात बिगड़ जाने के बाद मीना कुमारी ने धर्मेंद्र में अपना महबूब तलाश कर लिया था। दोनों ही शादीशुदा थे, मगर शोहरत, दौलत और मोहब्बत की तलब और तड़प ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। धर्मेंद्र खाली हाथ था उस जमाने में और मीना कुमारी का दामन मोहब्बतों की तलाश में खाली हो चुका था। अपना करियर बनाने के लिए धर्मेंद्र ने लाइमलाइट का लुत्फ उठाया। वो एक अनजान लड़का था और हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा के साथ उसके ताल्लुक की वजह से उसे काफी मशहूरी मिल गई थी। ज्यादातर वक्त वो उसके पहलू में ही नजर आता था, जिसकी वजह से अखबारात में उनके चर्चे होते थे। 1965 में फिल्म काजुल के प्रीमियर के लिए धर्मेंद्र दिल्ली गया और वहाँ किसी पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी गया। जब वो हवाई अड्डे पर पहुंचे तो हुकाम ने उसको नशे की वजह से जहाज में बैठने से इनकार कर दिया। नशे की हालत में धर्मेंद्र चलाने लगा, देखो मुझे बम्बई वापस जाना है, मीना मेरा इंतजार कर रही है। ये वाकया अगले दिन प्रेस ने उछाल दिया और पहली बार धर्मेंद्र और मीना कुमारी के एक साथ चर्चे होने लगे। एक बार फिर ऐसा हुआ जब धर्मेंद्र ने एक महफिल में ज्यादा शराब पी ली और उसकी हालत खराब होने लगी तो मीना कुमारी ने उसको सहारा दिया और अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले गई।
अगले दिन फिर इंडियन अखबारात इस खबर के चर्चे करने लगे। कुछ सालों बाद जब धर्मेंद्र का नाम चल निकला तो एक और ऐसा ही वाकया फिर रूनुमा हुआ और प्रेस में शाया होने वाली खबरों में बताया गया कि उस दिन एक शूटिंग से वापसी पर धर्मेंद्र किसी और हसीना की कार में बैठकर चला गया तो मीना कुमारी अपनी कार से उतरकर उसको तलाश करने लगी। वो गाड़ी से निकली और सड़क के बीचों बीच चलती दूर तक निकल गई, यहाँ तक कि थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गई और जोर जोर से मातम करने लगी, मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है। ये वो दौर शुरू हो चुका था जब धर्मेंद्र के मकासद पूरे हो चुके थे और मीना कुमारी से वो अपना हिस्सा वसूल कर चुका था। बाद में ये वक्त भी आया कि मीना कुमारी शराब पीकर महफिलों में जाने लगी और सरेआम ये पुकारती, मेरा धर्म कहाँ है, मेरा धर्म कहाँ है, मेरे धर्मेंद्र को मेरे सामने बुलाओ। और धर्मेंद्र उनकी आवाज सुनकर छुप जाया करता था। मीना कुमारी ने शराब शुरू क्यों की और वो बॉलीवुड की सबसे ज्यादा शराबनोश अदाकारा कैसे बन गई, इस बारे में एक सच्चाई ये भी है कि अपनों के जख्म खाकर हसास दिल मीना कुमारी टूट फूट गई थी। बचपन से वो 18-18 घंटे काम करके थक गई और उनकी रातों की नींदें भी उड़ चुकी थी। वो रात भर जागती थी, जिस पर 1963 में उनके डॉक्टर ने उन्हें कहा कि वो एक पैग ब्रांडी पी लिया करें। यहीं से उनका एक पैग बढ़ता बढ़ता बोतलों तक जा पहुंचा और मीना कुमारी खुद को मदहोश रखने पर मजबूर हो गई। खास तौर पर जब धर्मेंद्र ने उन्हें हेमा मालिनी की वजह से छोड़ दिया तो उनकी शराब का कोटा बढ़ गया। इंडियन मीडिया मीना कुमारी की इस हालत बारे लिखता है कि किस तरह मीना कुमारी के करीबी लोग उन्हें देसी शराब और गैर मुल्की शराब, हर तरह की शराब बोतल में भरकर देने पर मजबूर हो गए थे। नशे में डूबी मीना को कुछ इसका पता न होता कि वो कौन सी शराब पी रही हैं। शराब नोशी ने उनका जिगर बर्बाद कर दिया और 39 साल की उम्र में वो दुनिया से रुखसत हो गई। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया।